वैभव, आपका ऑडियो ऑन करिए। आवाज आ रही है? नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। जी, नरेश सर। आप क्वेश्चन और रिव्यू दोनों कर लें सर। ओके। वैभव सैनी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुझे। मेरा नाम वैभव सैनी है। मैं शाहपुरा भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरी अभी स्कूलिंग शाहपुरा से हुई है और शाहपुरा भीलवाड़ा से हुई है, और ग्रेजुएशन निम्स यूनिवर्सिटी से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में किया है। वर्तमान में मैं कनिष्ठ लेखाकार के पद पर राज्य चिकित्सालय शाहपुरा में कार्यरत हूँ। ओके। और आरएस क्यों बनना चाहते हैं आप? सर, आरएस बनने के लिए एक तो आगे बढ़ना, और इसमें वर्क डाइवर व कार्य विविधीकरण है, और सामाजिक सोशल रेस्पेक्ट, और परिवार को इससे खुद बनने के साथ परिवार को भी सम्मानजनक व्यवहार मिलता है समाज में, आरएस बनने। ओके। कार्य विविधीकरण क्या क्या है इसमें? सर, इसमें जिस भी डिपार्टमेंट में मिलते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब, जैसे पंचायती राज का अलग हो जाता है, महिला बाल विकास वाला अलग हो जाता है, कृषि मंडियों में इन अलग अलग कार्य विविधीकरण, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलना जुलना। जैसे अगर आप देखिए कि जैसे आप अगर मार्केटिंग ऑफिसर बनते हैं कृषि में, आप जब बता रहे हैं, तो वहाँ कार्य विविधीकरण कहाँ होगा? वहाँ सिर्फ आपको एक ही फील्ड में काम करना पड़ेगा। आप जैसे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ही फील्ड में काम करना पड़ेगा। एक्साइज में जाते हैं तो एक ही फील्ड में काम करना पड़ेगा। डाइवर्सिटी कहाँ है? आप अलग अलग जो डिपार्टमेंट बता रहे हैं उसमें। जी सर, एसडीएम पोस्ट के लिए डाइवर्सिफिकेशन है। उसके हम्म। नीचे फिर अपने कार्य में एक अगर आप किसी एकात्मकता आ जाती एसडीएम के अलावा अगर आपको दूसरी पोस्ट मिलती है तो आप ज्वाइन करेंगे? है। जी सर, वर्तमान पोस्ट से हायर, और वहाँ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे सर। अच्छा, एक प्रशासक के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? प्रशासक के लिए सबसे पहले सर, एक तो ईमानदार होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ताकि सामने से कोई भी आमजन आए उनकी शिकायत को सुनना चाहिए, और खुद को करने के लिए उस जो भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए अपने कदम उठाने चाहिए, जो भी उपलब्ध विकल्प हो उसमें से। और आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, और सबके साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ओके। जो आपने धैर्य का गुण बताया कि उसमें धैर्य होना चाहिए, आजकल तो जनता के पास जैसे धैर्य होगा तो ऐसा है कि उसमें रुक कर काम करना चाहिए, लेकिन जनता तो बिल्कुल धैर्य नहीं है, उसको हर काम फास्ट चाहिए। तो धैर्य के साथ वो सारे काम फास्ट कैसे कर पाएगा? सर, उनको वास्तविकता से अनुभव कराया जाएगा, और उनको बताया जाएगा कि प्रॉपर चैनल ऐसे काम होगा, आप जब उनको जनता को आश्वासन बताओगे दिया जाएगा। आप जब जनता को बताओगे कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है, तो जनता तो नाराज हो जाएगी। तो एक्चुअल तो स्थिति ये है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, सरकार की तरफ से आपके पास निर्देश आया कि अभी जनता को रोकिए, है ना, बताइए कि सब कुछ काम हो जाएगा, लेकिन आपको तो पता है कि संसाधन ही नहीं है। कैसे मैनेज करेंगे आप? सर, आमजन को बताएंगे कि सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी है, जैसे ही उनसे उत्तर प्राप्त होता है उसको वापस आपको जवाब दे दिया जाएगा। उसे आश्वासन देना, एक प्रशासनिक सेवा में आश्वासन बहुत बड़ी चीज है। ओके। मान लीजिए कि जहाँ कहीं आपको सिलेक्शन के बाद आपको एसडीएम लगाया जाता है, ठीक है, वहाँ सांप्रदायिक घटना हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। जी सर। तो इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे आप? सर, सबसे पहले तो सांप्रदायिक घटना क्यों हुई है, इसके पीछे उसका रीजन जानेंगे। उसके बाद तुरंत एक्शन के लिए सर वहाँ पे एसडीएम होने के नाते वहाँ फोर्स को, और उसके बाद जो सामाजिक जो प्रेस्टिजियस नेता या समाज को जो अपने आप में समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ मीटिंग करके, और उनको समझाइश के लिए ये करेंगे, उन वो एड्रेस करेंगे अपने अपने संबंधित संप्रदाय को, ताकि सांप्रदायिक मेल जोल बना रहे। वो तो सांप्रदायिक जहाँ दंगे हो रहे हैं, आप जहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उसमें से आपको ये पता चल रहा है कि इसमें कई जो नेता है वही इन्वॉल्व है, जी सर। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? क्या आप इनके भरोसे रहेंगे जबकि आपको पता चल रहा है कि वही इन्वॉल्व है? तो इनके इन्वॉल्वमेंट होते हुए तो आप तो इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सर, आम जन को डायरेक्ट कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अगर वो ही शामिल है तो समाज में एक ही नेता नहीं होते हैं, उनके अलावा भी कई
होते हैं उनके प्रतिनिधि, तो उनसे बात करेंगे। और आखिरी रास्ता बातचीत ही होता है सर। उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे, और बातचीत से ही, स- समन्वय के माध्यम से ही सब चीज का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ओके। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि कई बार लोक हित में नियमों को तोड़ना नैतिक हो सकता है? जी सर, कभी लोकहित किस टाइप का है, उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होके सर, जनहित में वो निर्णय बेहतर होते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि जनहित का कोई निर्णय लेना है लेकिन नियम उसमें आड़े आ रहा है, तो तो ऐसी सर, कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में अपने सीनियर अधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करके आगे से उसका जवाब मांगेंगे। जैसा वो निर्देश करेंगे उसी हिसाब से सर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बुजुर्ग महिला आती है आपके पास, और उनके पास कोई आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है, उनको ना राशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अब उनका आधार कार्ड ही नहीं है, उनका कोई राशन कार्ड ही नहीं बना हुआ। आधार कार्ड इसलिए नहीं बन रहा है कि उनके तो हाथों की जो रेखा ही प्रॉपर नहीं आ रही है, ठीक है, और उसे बन ही नहीं पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं, दस्तावेज दस्तावेज बन भी नहीं पा रहे। सर, दस्तावेज नहीं बन पा रहे तो बुजुर्ग महिला को आसपास जो एनजीओ वगैरह होंगे जो इस प्रकार का काम करते हैं, जैसे धार्मिक ट्रस्ट वगैरह, उनसे संपर्क करेंगे कि इनको भोजन पानी की व्यवस्था करवाई जाए। और उसके साथ ही ये व्यवस्था करवाई जाएगी इनका, या डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार बन सकते हैं, दोनों का साथ साथ आगे करके उनके डॉक्यूमेंट्स बना के, फिर पहले तो एनजीओ के थ्रू व्यवस्था करवाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनवा के उनको सरकारी सेवाओं का लाभ अच्छा, देके। आप भीलवाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं? जी सर। ओके। क्या विशेषता है भीलवाड़ा जिले की? तीन प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए मुझे। सर, भीलवाड़ा जिले को एक तो टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, टेक्सटाइल का हब है ये। क्योंकि यहाँ लगभग पूरे राजस्थान का 65% टेक्सटाइल का उत्पादन भीलवाड़ा जिले से होता है। ओके। एक एक माइनिंग की वजह से सर, और तीसरा माइनिंग की वजह से, और तीसरा एक अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है सर भीलवाड़ा। अदरक बहुत ज्यादा निकलता है क्या यहाँ पे? सर, मोस्टली भीलवाड़ा में ही निकलता है। कितना परसेंट निकलता है भीलवाड़ा में? पूरे भारत का बताइए मुझे, राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का कितना परसेंट अदरक यहाँ से निकलता है? सॉरी सर, परसेंटेज के बारे में मुझे आइडिया नहीं। ओके। भीलवाड़ा जिले में अभी उपखंड कितने हैं? सर, भीलवाड़ा जिले में अभी वर्तमान में 15 उपखंड है। और तहसील कितनी है? तहसील सर 18 है लगभग, एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे। ओके। और कितने जिलों को टच करता है भीलवाड़ा? भीलवाड़ा सर नॉर्थ में अजमेर, ब्यावर, और इधर राजसमंद, और उधर टोंक, और दक्षिण में चित्तौड़, और एमपी की सीमा भी टच करता है सर, और बूंदी। टोटल कितने जिले हो गए? राजस्थान के कितने जिले को टच कर रहा है? 5 जिलों को करता है सर। छह बताए थे आपने अभी। हाँ सॉरी सर। छह को टच करता है। और हर जिले का एक शुभंकर घोषित किया, वैसे भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? जी सर, मोर है भीलवाड़ा जिले का शुभांकर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, मेरी तरफ से आपका ओवर हो गया है, मैं आपका रिव्यू भी साथ में कर लेता हूँ। ठीक है सर। ओके। ओवरऑल देखो वैभव जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, बाकी ठीक है। आपका वॉइस बहुत अच्छा है, वॉइस में है ना, एक दमदार आवाज है आपकी, ठीक है। नॉलेज के हिसाब से भी काफी अच्छा, आप कॉन्फिडेंस लग रही है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, जी एक सर। जो दो तीन जो चीजें आपको सुधारनी है, थोड़ा सा हैंड मूवमेंट हो जाता है जब आप जवाब देते हैं ना, तो हैंड मूवमेंट इंटरव्यू में अपन को हैंड मूवमेंट नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं करना है। कभी कभार हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लगभग लगभग हर जवाब पर हैंड मूवमेंट हो रहा है, वो इसको सर थोड़ा सा। मेरा बैठने की स्थिति है, अभी बेड पे बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस। हाँ, अपन को इंटरव्यू में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हैंड मूवमेंट वहां पर नहीं करना, हैंड मूवमेंट को थोड़ा सा अपन को बरकरार रखना है, ठीक है। बाकी आपका जी कम्युनिकेशन सर। स्किल है, वो सारी चीजें बहुत है, जवाब दे रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है, बॉडी लैंग्वेज हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है। और जैसे मैंने जो सांप्रदायिक वाला तनाव में कोशिश की थी, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो चीजें आपको वहां पर करनी है, वो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जी थोड़े से बाद के स्टेप हो जाता है कि आप लोगों को समन्वय कराएंगे या फिर उनके लीडर से बात करेंगे। पहली चीज तो आप सीधा जो आप बातचीत करेंगे ना नेताओं से और इन सब चीजों से, तो बाद में बात होगी। सबसे पहले आप पुलिस, जो आपके एरिया में पुलिस है
है ना। जी सर। आपके जो डीवाईएसपी है, थानेदार है, वहाँ के जो भी हैं, उनके साथ बैठक लेंगे और वहाँ पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पर ये होना चाहिए। जी जांच सर। करना और ये सब चीजें भी बहुत बात की बातें भी, ऐसा क्यों हुआ, फ्यूचर में नहीं हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। जी सर। कई बार, जब मैंने कहा भी उनका इन्वॉल्वमेंट, तो कई बार ऐसा हो सकता है, तो उनके तक तो बहुत बाद में बात जाती है। पहले अपन लॉ एंड ऑर्डर, जैसे आपने सबसे पहले ऐसे होते क्या होता है, इंटरनेट बंद होता है, धारा जी एक सौ सर। चौवालीस लगती है, तो अपन को बिल्कुल इसी तरीके से बातें बतानी कि धारा 144 वहां पर हम एनफोर्स करेंगे, इंटरनेट को बंद करेंगे, ताकि और किसी तरह की अफवाहें नहीं फैले, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, पुलिस का मार्च पास्ट कराएंगे वहां पर, है ना। जी सर। फिर उसके बाद का स्टेप्स आता है कि लोगों के साथ आप मीटिंग्स करेंगे, है ना, ताकि वहां के लोगों को में जो शांति कैसे बहाल हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों कोई दो पक्ष है तो उनके समुदायों से हम बात करेंगे। इस तरह से अगर थोड़ा सा जवाब देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जी सर। ठीक है, ओवरऑल बाकी जरूर। आप रेगुलर कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू और प्रैक्टिस कीजिए। और इंटरव्यू में जो मेंबर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर से काफी सवाल पूछते हैं, तो जी सर। न्यूज़पेपर्स को आप लगातार पढ़ते रहें, ठीक है। बाकी जी सर सर। और बता देंगे जी, सर आप कंटिन्यू करें। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ। नमस्कार वैभव जी। नमस्कार सर। आवाज आ रही है? जी सर। बिल्कुल शांत होकर आराम से बैठ जाइए। जी कोई सर। गंभीर चर्चा नहीं करेंगे आपसे। रिलैक्स मोड में है ना। तो आपने 2019 में ग्रेजुएशन कर ली और अभी जॉब आपकी 2025 में लगी है ना। जी सर। तकरीबन 6 साल आपने क्या किया, जबकि आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। 6 साल बेरोजगार रहे आप। सर जो जिस चीज़ के लिए मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरे को चाहिए थी, उसके हिसाब से करके फिर तैयारी करने लग गया था सर। तो 2019 से तैयारी कर रहे हो। 5-6 साल में ब्रिलियंट स्टूडेंट 1-2 साल में क्लरिकल जॉब में तो निकल ही जाता है। सर वो कोरोना की वजह से डिस्टरबेंस हो गया था 2 साल, वो तो नहीं हो कोई पाया। ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स वगैरह डिग्री वगैरह नहीं लिया आपने? एमए सर वगैरह मैंने कुछ नहीं किया? एमए की करी डिग्री पर, वहाँ मैंने मेंशन नहीं किया था। अच्छा, तो ये चीज आप अपने तक ही सीमित रखना, फिर आरपीएससी मत बताना है ना। जी सर। हाँ, फॉरम में नहीं भरा है तो फिर आरपीएससी मत बोलना है ना जी सर। कि मैंने किया नहीं है, वो फिर अपने तक ही सीमित रखना, ठीक है ना। जी सर। अब अपन आगे चर्चा पे बढ़ते हैं। आप जैसे अभी फिजिक्स आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहा है ना, फिजिक्स ऑनर्स से आपने ग्रेजुएशन की है। जी सर। आप रूम में बैठे हो या अपन दोनों आमने सामने बैठे हैं, आप यहाँ फिजिक्स देख पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल। हाँ, बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए 2-3। जो हम कनेक्ट हो पा रहे हैं वो फिजिक्स के जरिए ही हो रहे हैं, नेटवर्क जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से। इसके अलावा? इसके अलावा फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, फिजिक्स के। हम्म। तो ये सब फिजिक्स का मतलब दैनिक जीवन में फिजिक्स बहुत सिर्फ उपयोग है। दैनिक जीवन में फिजिक्स का पूरा पूरा योग। अच्छा अच्छा। जी सर। तो मतलब ये ध्वनि तरंगे होती है ना, जब जी अपन सर। बोल रहे हैं तो कुछ ध्वनि तरंगे होती है। जी सर। फिजिक्स में फोर्सेस की अपन बात करते हैं ना, बल, 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ फिजिक्स। जी ये सर। 4 कौन कौन से हैं? एक तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक स्ट्रॉन्ग हाँ। न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक हम्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एक हम्म। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। चारों बिल्कुल चारों को फंडामेंटल फोर्स बोल रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है जो जिनको संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो विदाउट माध्यम ही एक जगह से दूसरी जगह संचार में सहायक होती है। इसके अच्छा, अंदर डेटा के फॉर्म में चलती है कि वेव के फॉर्म में चलती है? सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वेव के फॉर्म में ही चलती है। पैकेट्स के फॉर्म में नहीं चलती है ना? पैकेट्स के फॉर्म में सर लाइट वेव्स जो चलती है वो पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। पैकेट अच्छा, दोनों ही बिहेवियर करते हैं, उसे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे न्यू फिजिक्स का आप प्रशासन में कुछ उपयोग कर सकते हैं क्या, अपने सब्जेक्ट्स का जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, स्कूल लाइफ में पढ़े हैं? जी सर यूज तो कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के क्या? अंदर कैलकुलेशन पार्ट होता है। वर्तमान का जो प्रशासन है उसके हम्म अंदर डेटा का बहुत महत्वपूर्ण है, और डेटा हम्म। के महत्वपूर्ण के लिए कैलकुलेशन आवश्यकता होती है, जिससे अपन परिणाम निकाल के अपनी ठीक योजनाओं है। को या और किसी भी चीज को और लागू करने। बताइए, और बताइए। और फिजिक्स सर कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट मिलता है उसकी इफिशिएंसी को जांच कर सकते हैं और उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए काम कर सकते हम्म। न्यूटन हैं। का जो तीसरा नियम है, जी सर। ये क्या है? सर न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है।
जित जितना फोर्स जितना फोर्स कोई हम लगाएंगे, वो उसका विपरीत फोर्स वापस उस वस्तु पे लगेगा। ये क्या हर जगह लागू होता है? जी सर, ये सार्वभौमिक नियम है, ये सभी जगह लागू होता है। राजनीति में भी लागू होता है? सर राजनीति अलग, ये थोड़ा बहुत अभी हो जैसे सकता है सर। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो। जी सर, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सिंधु जल समझौता, हम्म इसको हम्म निलंबित किया है, उसी परिप्रेक्ष्य हम्म। में पाकिस्तान ने भी अपना शिमला समझौते को निलंबित किया है। ये उस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। आपके पहले जिला शाहपुरा था ना? जी सर। अभी वापस भीलवाड़ा कर दिया। जी सर। तो ये जो पहले जिले बढ़ाए थे फिर कम किए, आपको कौन सा उचित लगता है? जी सर, बढ़ाए थे जब भी उसकी पर सागुरा की नीड थी कि यहाँ एक 4,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, और हम्म इसकी पॉपुलेशन 8 लाख तक की है, और यहाँ हम्म 2 विधानसभा क्षेत्र है। हम्म। इसमें नहीं, छह। ओवरऑल बताइए आप, पहले जो जिले सरकार ने बढ़ाए फिर कम किए, तो उनमें जी, कौन सा निर्णय उचित है? कौन सा निर्णय उचित है ये सर कहना मुश्किल है, किंतु जो वर्तमान सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उचित होगा, क्योंकि सारे प्रशासनिक ढांचा और वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, और और मानव संसाधन की आवश्यकता और इन सब की कमी के अभाव के कारण ये निर्णय लिया गया, जिन लोगों को वापस कम कर लिया गया। ये मगरा क्षेत्र विकास योजना चलती है, मगरा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? सर मगरा क्षेत्र में ये चल रही है 2004-05 से चल रही है, हम्म और ये इसमें आता है भीलवाड़ा, राजसमंद, हम्म। चित्तौड़, हम्म। और सर तीन ही बताओ मुझे मतलब एग्जैक्ट। आप मगरा क्षेत्र से बिलोंग करते हो आप? ये मगरा क्षेत्र क्यों बोलते हैं इसको? सर ये आसपास अरावली का बीच बीच में टुकड़े ऐसे, हमारे इधर जो जो हम्म। पहाड़ होते हैं उनको मंगरा बोलते हैं बेसिकली। उस कारण छोटी से पहाड़ियाँ जो, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ जो। अच्छा इस कारण अच्छा। से मंगरा क्षेत्र। किसान आंदोलन का बड़ा इतिहास रहा है भीलवाड़ा क्षेत्र में, है ना? जी सर। और दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन भीलवाड़ा में चला। जी सर। ठीक है, वहाँ एक भूप सिंह जी नाम के व्यक्ति थे। जी सर। कौन थे वो, क्या रोल था उनका? सर बिजोलिया किसान आंदोलन चला था 1897 से लेके उन्नीस सौ हम्म इकतालीस तक चला। हम्म उसमें से हम्म। फर्स्ट पेज में साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था वहाँ का, और सेकंड पेज में भूप सिंह, जो उनको विजय सिंह पथिक जी के नाम से जाना जाता है, और अच्छा। उन्होंने वहाँ ऊपरमाल पंचायत बोर्ड बनाया था, और हम्म उसी के माध्यम से वहाँ के किसानों को संबल प्रदान किया था। वहाँ के हम्म। ठाकुर के ज्यादतियों करो जो ज्यादतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, ये और ऊपर मेवाड़ माल, प्रशासन को ऊपर माल क्या उनसे। होता है? ऊपर जी माल, सर। ऊपर माल शब्द किसके संदर्भ में काम में लिया जाता है? सर ऊपरमाल ज्योग्राफी के हिसाब से बेसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया के बीच में जो पठार है, उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एक आपकी हॉबी है टू टॉक विथ अदर्स, है ना? नहीं, अदर्स नहीं सर, एल्डर्स। एल्डर्स, एल्डर्स, अच्छा। इसका प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे? प्रशासन में सर बुजुर्गों का, उनका जो अनुभव होता है, उस अनुभव हम्म को हम काम ले सकते हैं। जैसे बुजुर्ग सबसे पहले यही सिखाते हैं कि एक तो धैर्य रखना, जीवन में हम्म उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम्म उससे कभी परेशान नहीं होना वो। और हम्म बुजुर्ग भी अपने समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, हम्म। और बहुत सारी समस्याएं जो अपने को नहीं अनुभव उससे पूछ उनसे, जैसे मौसम से संबंधित हो, खेती के कृषि से संबंधित हो, ये सब चीजें, कृषि से संबंधित चीजें उनसे जानकारी लेके उनका उपयोग प्रशासन में कर सकते हैं सर। चलिए, वेरी गुड। आपसे अभी सर चर्चा करेंगे, है ना? जी सर। है ना? जी कोई सर। नहीं। जी वैभव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। ये ऑस्ट्रेलिया चर्चा में क्यों है? सर ऑस्ट्रेलिया चर्चा का मुझे आइडिया नहीं इस चीज अभी ठीक है। वर्तमान में। और कनाडा? कनाडा सर चर्चा में है, क्योंकि
वर्तमान यूएसए के प्रेसिडेंट द्वारा कनाडा को अपना 51वां स्टेट बनाने की बात करना, और इस कारण चर्चा में रिया कनाडा के द्वारा, मतलब यूएसए द्वारा कनाडा पर टैरिफ टैरिफ लगाना, इस वजह से कनाडा चर्चा में। हम्म, ठीक। और पोप की हाल ही में निधन हुआ है। जी सर। पोप का वास्तविक नाम क्या था? सर वास्तविक नाम मैं दिमाग में नहीं है सर, भूल गया हूँ। ठीक। सॉरी। कहाँ के थे वो? सर यूरोप के नहीं थे, दक्षिण अमेरिका के थे। कौन सा देश? ठीक है। मोनाको या मोरक्को सर, आइडिया एग्जैक्ट नहीं पता है सर। मोरक्को किस महाद्वीप में आता है? मोरक्को तो सर साउथ, इस अफ्रीका में आता है हम्म। मोरक्को। हम्म। एक वर्ड है रिंग ऑफ फिशरमैन, ये पढ़ा है आपने? सर रिंग ऑफ फिशरमैन नहीं पता, सॉरी सर। चलिए, एक और वर्ड है ओपोस्टोलिक पैलेस। ओपोस्टोलिक पैलेस। सॉरी सर इसके बाद। अच्छा, आपने पोप को चुनने की प्रक्रिया पढ़ी है? किस प्रक्रिया से पोप चुने जाते हैं? सर इसका भी आइडिया नहीं मुझे। ठीक है। सिविल सर्विस डे जी सर। बताएं। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 हाँ, अप्रैल को सिविल सर्विस का ये गठन किया था सर, उसी कारण सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ये कहाँ पढ़ा आपने कि किस अप्रैल को गठन किया था? सर न्यूज़पेपर का आइडिया, कंफर्म हो? श्योर नहीं हूँ सर। हम्म। अच्छा, ये एक और है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। जी सर। वो कब आता है? गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन का। ठीक। जी सर। तो एक ये लाइन है, शीलम परम भूषणम, जी सर। ये पढ़ी है आपने? सीलम परम भूषणम ये सर, ये आईएएस की जहाँ ट्रेनिंग, लपसाना में ट्रेनिंग राइट, होती है, गुड। वहां पे दीवार पे लिखा हुआ है सर, सीलम क्या परम मतलब क्या भूषणम। है इसका? चरित्र ही आप मान चरित्र ही आभूषण है, ऐसा करके है, एग्जैक्ट नहीं पता सर। चरित्र क्या होता है? व्यक्ति का आचरण। ओके। एक प्रशासक का आचरण कैसा होना चाहिए? प्रशासक का आचरण प्रशासक का आचरण दूसरों को सुनने, समझने वाला, उसके प्रॉब्लम समस्याओं को सुनने वाला होना चाहिए। हम्म। और दूसरा, स्वयं प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। ठीक है, एक प्रशासक में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? प्रशासक में आवश्यक गुण, एक तो नेतृत्व का गुण होना चाहिए। हम्म। अपने अपने साथियों के साथ, स्टाफ के साथ समन्वय का गुण होना चाहिए। ठीक है, और? उसके साथ पेशेंस होना चाहिए। उसके साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। और एक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, और अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए प्रशासक। सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए। जी सर, सत्यनिष्ठ भी होना चाहिए। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में क्या अंतर है? ईमान सत्यनिष्ठा सर, जो जिस रूप में जो सत्य है उसी रूप में वैसा का वैसा, उसमें बिना कुछ बदलाव किए वैसा का वैसा ही समक्ष रखना, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है। हम्म। और ईमानदारी? ईमानदारी एक, ये भी एक मॉरल। ठीक है। सॉरी सर। ये एक व्यक्ति है कुणाल कामरा, जी सर। ये काफी चर्चा में रहे। जी सर। अपनी ये छोटी छोटी कविताओं या स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से ये मनोरंजन का
मनोरंजन का मनोरंजन क्षेत्र में कार्य करते हैं, और ये महाराष्ट्र के किसी नेता के ऊपर टिप्पणी करने के कारण ये चर्चा में रहे थे। इस पर करी थी, क्या बोला था उनको? ये पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे जी के शिंदे जी के ऊपर करी। क्या ये ऐसा अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत इस तरह से बोला जा सकता है? जी सर, अभिव्यक्ति की आजादी वहां तक ही सीमित है जब तक किसी और को ठेस नहीं पहुंचे। हम्म। जब तक ही सीमित है, अगर किसी को ठेस पहुंच रही है व्यक्तिगत रूप से, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं माना जा सकता सर। हम्म। ये आर्टिकल 19 के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लेख किया हुआ। 19 संविधान में कौन सा? 19वां, 19? पहला, 19 ए। 19 वन ए, ए? 19 ए। ए, 19 वन ए है वो। उस पर हाँ, प्रतिबंध का क्या आधार है? प्रतिबंध तो सर देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, सुरक्षा और प्रशासनिक अव्यवस्था आदि। रास्ते की ये तो नहीं है पॉइंट उसमें। सर ऐसा कुछ है एग्जैक्ट। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कानून व्यवस्था को है सर, कानून लॉ एंड व्यवस्था। ऑर्डर है, ठीक है। ठीक है। अनुच्छेद बता पाओगे आप इसका? किसका सर? वापस एक बार। प्रतिबंधों का। प्रतिबंधों का 19 में है सर। राइट आंसर। एक क्वेश्चन और। गिबली क्या है, गिबली? गिबली सर ये एआई जनरेटेड फो, फोटो इमेज है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को पोस्टर, व्यक्ति या किसी इमेज की फोटो का पोस्टर बनाते हैं गिबली। जो जापान में इसकी जापान में बहुत काफी चर्चा में है। हम्म। जापान में इसकी एक बड़ी इंडस्ट्री है। रेपो रेट को कम किया गया अभी। जी सर। क्या होती है रेपो रेट? रेपो रेट सर बैंक द्वारा बैंक द्वारा सॉरी आरबीआई द्वारा बैंकों को जो पैसा दिया जाता है कम अवधि के लिए कोलेटरल लेके, ओके। उसको रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट सर बैंकों द्वारा आरबीआई के पास ठीक जो है। पैसा पार्क किया जाता है। ये क्रेडिट कंट्रोल टूल्स क्या क्या होते हैं? क्रेडिट कंट्रोल को टूल सर, रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, एसएलआर होता है, एमएसएफ होता है, सीआरआर होता है। ये मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं बेसिकली, और राजकोषीय नीति के तहत भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये राजकोषीय नीति में आते हैं कि मौद्रिक नीति में आता है? सर वो मौद्रिक नीति में आते हैं। ओके। एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ होता है सर, एसएलआर होता है। एसएलआर वर्तमान में 18% के आसपास है। उसका 2% जो आरबीआई के पास पार्क रहता है, उस पर जो बैंकों को उसी 2% पे लोन मिल जाता है। उसके माध्यम से बैंक अपना मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा बढ़ा सकता है और ज्यादा। ठीक। चलिए रिव्यू करते हैं। अ, वैभव जी सर। अच्छे उत्तर देते हैं और सॉरी, भाषा का प्रवाह अच्छा है। थोड़ा सा कहीं कहीं इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, मतलब पूरे मोक में आप मतलब अपना जो भी आपका इंटरव्यू हो वहां भी जी थोड़ा सर। सा भाषा में उतार चढ़ाव लाइए। इससे क्या होता है कि मोनोटोनस नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। आप कंटिन्यू अगर एक ही धीरे प्रवाह में, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत एजेड पर्सन है जो बहुत धीरे धीरे एक एक लाइन बोल रहा है। तो अच्छा उसके बजाय थोड़ा सा मतलब अच्छा। कहीं कहीं थोड़ा सा गति बढ़ाने की आवश्यकता है। वैसे हम लोगों को कहते हैं गति कम करो, और आपको कहना पड़ रहा है गति थोड़ी बढ़ाओ। जी सर। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गति बढ़ाने के प्रयास करिए बीच बीच में। बाकी जी प्रवाह सर। ठीक है, ये वैसे होना चाहिए ऐसा ही। और हम्म। दूसरा, उत्साह और स्माइल नहीं दिखी पूरे मुख में। तो ये क्या लगता है जी कि सर। जैसे जो व्यक्ति है वो थोड़ा कहीं प्रेशर में, दबाव में बैठा है। तो उसके जवाबों में और ऐसा फील नहीं आता है उत्साह वाला या स्माइल वाला फील नहीं आता है। थोड़ा स्माइल करेंगे बीच बीच में नेचुरल वे में, तो माहौल थोड़ा सहज रहेगा उसका।
और सर एक थोड़ा दिन। अभी क्या है कि बैठने में थोड़ा सहज नहीं है, पैर को नींद आ गई है बेड पे बैठ तो ओके ध्यान ओके। उधर जा रहा तो था। पैर को नींद अगर वहां आ गई, आपको चेयर पे बैठे, तो क्या करोगे फिर? नहीं सर, बेड पे बैठा हो जो एकदम, यहाँ टेबल कुर्सी नहीं है उसके हिसाब से सेट ओके, कर रखे। कोई बात नहीं। देखो ध्यान थोड़ा तो उधर चला गया। ठीक है, एक थोड़ा सर ने आपको हाथ हिलाने वाला बोला भी था, तो हाँ हाँ। थोड़ा मिरर प्रैक्टिस करिए। ऐसे हाथ हिलाना ये थोड़ा ऐसा लगता है कि आप एकाग्र नहीं है, आप थोड़ा सा विचार का बिखराव है ना। अच्छा। तो थोड़ा प्रयास करें कि हाथ अगर ऐसे बांध लें नीचे टेबल पे, ठीक है सर। या फिर आप किसी तरह से मतलब दोनों घुटनों पे हाथ रख लें। तो ऐसे सर हाँ, ये चलेगा ये? ये पर ऊपर नहीं, नीचे, टेबल के ठीक है नीचे, सर। ठीक है सर। टिकने नहीं चाहिए हाथ ऐसे। और एक क्या है कि आप उत्तर बड़े देते हो बहुत, मतलब आप अच्छा। शुरू होते हो तो बंद नहीं होते हो। जी जैसे सर। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे भूप सिंह का आपको पूछा, तो आपका उत्तर टू द पॉइंट। देखो, ये प्रशासक का गुण होता है कि टू द पॉइंट बोलता है, एक जी नेता सर। का गुण होता है कि वो गाता रहता है। तो आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, भूप सिंह पूछा, सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए, विजय सिंह पथिक, बस। जी अब सर। आपने पूरी उसकी कहानी को, स्टोरी को गाया है, मतलब आप ये बता रहे हो उनको कि मुझे सब आता है, ये आपको नेगेटिव अच्छा। चला जाएगा, ये पॉजिटिव ठीक पॉइंट है। नहीं जाता है ना। तो ठीक आप है टू सर। द पॉइंट, जैसे आपको पूछा कोई भी, ये बताइए, तुरंत उसका उत्तर दिया, चुप हो गए। नहीं तो क्या, आप ठीक है सर। अगर बड़े उत्तर दोगे तो ये ठीक नहीं रहता, लगता है ऐसा। और ठीक है सर। जैसे ये कहीं अगर आपको कंफ्यूजन है तो अनुमति ले लो। बिना जी सर। अनुमति के उसी प्रभाव में अगर आप गलत उत्तर भी बोल दोगे तो और ज्यादा नेगेटिव जाएगा आपके लिए। जैसे आपने ओके सर। मोरक्को बोल दिया, तो इतना नियंत्रण खुद के संवेगों पर होना चाहिए एक प्रशासक को, कि उसको मोरक्को बोलना है कि अर्जेंटीना बोलना है, ये उसको पता रहना चाहिए। आप एक जी सर। साधारण अधिकारी नहीं बन रहे हैं, एक मतलब क्लेरिकल जॉब में नहीं जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत चलता है। एक प्रशासक जी के सर। अधीन पूरा उपखंड रहेगा, तो शब्दों पे नियंत्रण बहुत जरूरी होता है इसमें। तो गलत जी उत्तर सर। नहीं दें, या सॉरी बोल दें, या अनुमान के लिए अनुमति ले लें। जी सर। अ, जैसे सत्यनिष्ठा का आपने बोला, तो ये भी अनुमान आधारित, आपने सत्य को बोल के और ऐसा कुछ उसका उत्तर बोला है। तो जबकि सत्यनिष्ठा का जो शाब्दिक अर्थ आप में इसमें पढ़ा होगा, मन वचन कर्म में समानता, है ना। समान जी सर। वो एक लाइन बोलनी है। और एज ए प्रशासक इसका अगर हम उत्तर बदले हैं तो ये होता है कि जो दोनों उत्तर बताने हैं, सत्यनिष्ठा का अर्थ इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी एक रूपता किसमें, मन वचन कर्म में। जी और सर। प्रशासक के तौर पर जो आदेश, जो निर्देश दिए जाए, जिन योजनाओं को लागू करना का कहा जाए, उनको एज इट इज लागू करना, और उनकी रिपोर्ट्स वापस, सत्य रिपोर्ट वापस पेश करना। जी सर। तो ये सत्यनिष्ठा का सबसे प्रमुख गुण यही होता है। ईमानदारी उसी में निहित होती है ना। बाकी नेतृत्व वगैरह ठीक था आपका। अब कुणाल कामरा वाले में आप सीधे उत्तर पे नहीं आए। आपने कहा स्टैंड अप कॉमेडी होता है, वो होता है, आप सीधा बोलिए कि एक कॉमेडियन है जिन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व नेता पर अभद्र टिप्पणी की, बस उत्तर खत्म हो गया। जी सर। आप उसको तीन चार पांच लाइन में घुमाने लग गए तो वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। ये 19 1 का उत्तर आपका अच्छा था। और ऑपरेशन ब्रह्मा भी आपने बता दिया था। रेपो रेट वाला भी आपका उत्तर ठीक है, एमएसएफ वगैरह। थोड़ा और करंट को और अच्छा प्रिपेयर करिए। जी सर। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है आपकी, एक एसडीएम आरपीएस बनने लायक लगते हैं। बस जी थोड़ा सा ये कुछ सर। कमियां इनको दूर करेंगे तो जी और सर अच्छा, जरूर। और अच्छा कर लेंगे आप। ठीक जी है। सर। जी सर, आप कुछ बस बस वैभव नाम है। हाँ वैभव जी। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हाँ हाँ, बस आप तो एक तो स्टडी गैप वाला है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से तैयार कर लेना, इसका क्या आंसर देना है ना, सर क्योंकि ये प्रिपरेशन वाला ठीक नहीं चलेगा? नहीं प्रिपरेशन वाला ठीक है, कोरोना कहते हैं ना, कोरोना आ गया था बीच में, और ये उस हाँ। वजह से और कुछ पारिवारिक वजह से मैं आगे फर्दर रेगुलर स्टडी नहीं कर पाया, और कंपटीशन का कर रहा था सर, अभी लग गया, और अल्टीमेट मेरा जो है सिविल सेवा में आना है, और उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ ना। जी सर। आपका नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करना है, करंट को थोड़ा अच्छे से करना है, हम्म। और बाकी आपकी नॉलेज वगैरह अच्छी है। वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ा उतार चढ़ाव लाना, जैसे सर ने भी कहा था ना। हम्म। बस ये बाकी ठीक है आपका, अच्छा ऑल और अच्छा, और नॉलेज बहुत अच्छी है आपकी, फिजिक्स के सब्जेक्ट की भी, और वो भी थोड़े संक्षिप्त और डायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन का सीधा आंसर वाला आप जी सर। रखें।
और थोड़ा मिरर प्रैक्टिस करें, है ना। जैसे आज कोई शिमला समझौते को तैयार कर लिया, तो हम्म। अब खुद से सवाल पूछे कि शिमला समझौता क्या है, और फिर जी खुद ही उसका आंसर दें। सिंधु जल समझौता क्या है, उस तरह से, है ना। जी तो सर। बाकी सब बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक